हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एग्जामो के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आज है सेट नंबर 19। ठीक है, तो 19 है सेट नंबर और डे है 45। हम लगभग 45 डेज से लगातार रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और लगभग एक सेट में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप सोचिए 20 सेट अगर हम कल पूरे कर लेंगे तो 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा। लगभग आप 600 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रैक्टिस। सब मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। तो आप देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे जो ये निम्नलिखित अक्षर समूह है इनमें से असंगत अक्षर समूह ढूंढना है, यानी कि 4 एक समान होंगे और एक जो होगा वो डिफरेंट कैटेगरी का, किसी प्रकार से वो एक दूसरे से भिन्न होगा। तो चलिए देखते कैसे भिन्न है। जैसे आप ना सब, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन बनाने हैं तो ये चुटकियों में बन सकते हैं, पर कैसे? आपको बस जरूरत है कि आपको ए से लेके जेड तक आप इसके अल्फाबेट प्लेस, ऑर्डर प्लेस, और ये ए से 1 से 26 तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिए। जैसे यू का क्या होता है, यू का क्या होता है, यू का आपको पता है 21 होता है, 20 होता है, 25 होता है, ये 24 होता है। ठीक है, ये जे 7 होता है, 7, 7, 11, 6, 10। ठीक है, ये क्या होता है 18, 17, 22, 22, एल 12, 16, 15, 11। तो आप देखो क्या है, ये 21 से 20 एक माइनस हो रहा है, 21 से 20 एक माइनस हो रहा है। ये देखो 25 से 24 एक माइनस हो रहा है, सेम यहाँ भी एक माइनस हो रहा है, 7 से 6। ये देखो आपको देख के पता चल जाएगा कि देखो यहाँ माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। लेकिन जब आप 18 से 17 आते हो तो एक तो माइनस होता है, पर 22 से 22 में एक माइनस करने के लिए आपको यू चाहिए था, लेकिन यहाँ वी है, इसका मतलब सी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, सी हमारा ऑड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि सी पी डब्ल्यू जी, ठीक है, सी पी डब्ल्यू जी जो है वो एक्स टी टी आई से रिलेटेड है, वैसे ही एन आई एल सी जो है वो आई एम आई ई से रिलेटेड है, आई एम आई ई से रिलेटेड है। ठीक है, तो बताइए ओ के जेड डी, ठीक है, ओ के यहां लिख देती हूँ मैं, ओ के जेड डी किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा? तो पहले देखेंगे कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। अगर आप सी देखोगे 3 है, ये कितना होता है 24, तो कितना माइनस हुआ? ठीक है, 25, 26, 2, ए बी सी, यानी ये -5 हो रहा है, -5। ये देखो पी होता है कितना, पी होता है ओ पी 16, ये 20 प्लस 4। ठीक है, ये 14 होता है, ये 9 होता है, सेम -5। ये 9 है, ये 13 है, प्लस 4 चल रहा है, सेम सेम चल रहा है। ये 23 है, -3, ये 20 है। ठीक है, ये 12 है, -3, ये 9 है। ये 7 है, ये 9 है, यानी +2। ये 3 है, ये 5 है, यानी +2। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 5 से रिवर्स में जा रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स ही है, रिवर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स ही है। लेकिन जैसे पहला माइनस हो गया, सेकंड प्लस हो गया, थर्ड जो है वो माइनस हो गया, फिर वो फोर्थ जो है प्लस हो गया। तो पहले माइनस कर देंगे, ये होता है 16, 16 में 5 घटाएंगे तो 11, यानी कि के 11 होता है। ठीक है, फिर देखो ये क्या होता है 11 में हमें +4 करना है, क्या करना है +4, +4 15 होता है, तो ओ हो जाएगा 15। ठीक है, जेड 26, 26 में 3 माइनस करना है, यानी हमें 23 चाहिए, यानी डब्लू, डब्लू। ठीक है, 26 में हम 3 माइनस कर देंगे तो डब्ल्यू ही आएगा ना। ठीक है, जेड जेड सॉरी डी, डी कितना होता है 4, 4 में 2 जोड़ना है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो ई एफ आएगा, एफ जो होगा यहाँ पे, एफ जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, हो गया। देखो के ओ डब्ल्यू एफ है क्या, देखो 5 4, यहाँ देखो 3 ही माइनस हुआ है, सेम 3 ही माइनस हुआ है। तो अगर जेड 26 है, 26 में से 3 माइनस 23 आएगा ना, 22 थोड़ी आएगा। तो ये ऑप्शन के ओ डब्ल्यू एफ होना चाहिए, तो डी हो जाएगा। ठीक है, के ओ डब्ल्यू एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है डिवाइड। ठीक है, ए का मतलब है डिवाइड, तो कहाँ ए है, इसका मतलब डिवाइड कर लो। ठीक है, ए का मतलब है डिवाइड, बी का मतलब है मल्टीपल, और डी का मतलब है माइनस, और सी का मतलब क्या बोल रहा है प्लस, सी का मतलब प्लस बोल रहा है, सी का मतलब बोल रहा है प्लस। तो हम जो है अगर इसको ये करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 49 × 9 कर दोगे तो एक और हाथ का 8,
हाथ का 8 और 36 और 8 कितना होगा, 36 8 441 हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 609 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 214 आएगा, प्लस 214 आएगा। तो 609 को 7 बार में डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कितना आएगा, 8 बार में 56, 8 और 4 9 हो जाएगा, 7 बार में 87। तो ये 441 माइनस 87 प्लस 214 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 655 655 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 87, 5 हाथ 8 8 आएगा, 8 8 5 5 और फिर इधर हो जाएगा 6 8 5 6 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 6 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, आपको बताना है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। देखो ये +2 हो रहा है, ये +4 हो रहा है, सेम +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो यहाँ क्या होगी, +2 हो जाएगा 98, ठीक है, 98 ऑप्शन नंबर है। आसान था 98, पहले हम +2 करेंगे, फिर +4 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर +4 करेंगे, तो फिर +2 होगा, तो 98 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5 में भी मिसिंग सीरीज आपको ढूंढना है। तो ये देखो इंटू 4 होता है, इंटू 4, ये इंटू 5 होगा, इंटू 5 होगा, 48 इंटू 5 क्या होता है, ठीक है, ये इंटू 1 हो रहा है, तो यहाँ इंटू 2, ये देखो इंटू 5 करेंगे, 0 हाथ का 4 सही है, इंटू 5, यहाँ इंटू 3 हो जाएगा, तो इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और 4 इंटू 3 12 होता है, तो मिसिंग सीरीज में आ जाएगा 4, ठीक है। हमें मल्टीपल करना है कंसेक्यूटिव नंबर से, 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीपल करते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ऐसी कितनी सम संख्या है यानी इवन नंबर जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है यानी ऑड नंबर और ठीक बाद भी ऑड नंबर है। मतलब बोल रहे हैं ऐसे इवन नंबर ढूंढना है जिसके आगे पीछे ऑड नंबर हो। तो देखते हैं इवन नंबर जिसके आगे पीछे ऑड नंबर है, एक इवन लेकिन नहीं, इवन नहीं, 4 आगे पीछे ऑड नंबर है, 2 आगे पीछे ऑड नंबर है, 8 आगे पीछे ऑड नंबर है, और तो नहीं है, तो कितने हुए, 1 2 3, आंसर हो गया ए। 3 ऐसे इवन नंबर है जिसके आगे पीछे ऑड नंबर है, 3 ऐसे इवन नंबर है जिसके आगे पीछे ऑड नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जिस प्रकार जैसे ये और ये दो सेट एक दूसरे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से इन चारों में से भी एक जो है सेट पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा नंबर है इन दोनों से, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं तो ये कितना आता है, 80 नहीं सॉरी 90 97 आता है। आप देखो 97 इंटू 2 कर दोगे तो आ जाएगा 14 का 4 हाथ का 1 18 1 19 आ गया 194। तो क्या होगा इसमें हो जाएगा ए, इसको ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, तो ए प्लस बी इंटू 2 इक्वल टू सी आना चाहिए। तो हम ये सेम फॉर्मूला जो है इधर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 11 2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 112 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 224 आ जाएगा, देखो आ गया। तो सेम देखते हैं इधर कितना का कौन सा जो है वो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, कौन सा सेट इसका जो है ये फॉलो कर रहा है। देखो आप 74 और 88 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 हाथ का 1 15 1 16 इंटू 2 करोगे तो 324 आना चाहिए, लेकिन ये 304 है तो गलत हो गया। 45 और 89 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, हाथ का 1 12 1 13 इंटू 2 करोगे तो 268 आएगा, 268 है, सही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि बोल रहा है कि 87 लोग एक लाइन में खड़े हैं फेसिंग नॉर्थ और मिस्टर जिल जो है वो 11th है राइट से, मतलब 87 लोग टोटल है, ठीक है, और मिस्टर जो है राइट से 11th है और मिस्टर जी जो है वो 26 है लेफ्ट से। तो बताइए उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो या तो हम इसका ये राइट है ये लेफ्ट है, तो हम या तो इसका लेफ्ट निकाल लेंगे या इसका राइट निकाल लेंगे। तो हम चलिए इसका लेफ्ट निकाल लेते हैं। तो इसका लेफ्ट निकालने के लिए हमें 87 माइनस 11 कर देंगे और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 माइनस तो हो जाएगा 77। तो इस साइड से इसका हो जाएगा आंसर, लेफ्ट साइड से हो जाएंगे 77, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से 77 होंगे। तो 77 माइनस 26 कर देंगे तो आ जाएगा 77 माइनस 26 कर देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 5 और फिर एक और घटा देंगे 50 लोग हैं इन बिटवीन 50 पीपल
50 पीपल आर इन बिटवीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि अजीत जो है बिंदु बाई से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 12 किलोमीटर चला रहे हैं उत्तर दिशा में और पॉइंट क्या है वाई, बिंदु वाई से 12 किलोमीटर चला है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 33 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और कहाँ चलता है 33 किलोमीटर, यानी राइट हैंड साइड मुड़ता है और 33 किलोमीटर चलता है। तो राइट इधर दाएं मुड़ा 33 किलोमीटर चला, चलो यहाँ इतना लंबा चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है 67 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा 67 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा 48 किलोमीटर चला, तो इस बार आगे आ जाएगा 48 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 55 किलोमीटर चला। तो अगर इस बार 55 किलोमीटर जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। 55 किलोमीटर चला, ठीक है। 55 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा, इस बार ये दाएं नहीं मुड़ा है, बाएं मुड़ा 27 किलोमीटर जाकर के दूर जाकर के ये रुक गया है। कितना 27 किलोमीटर दूर जाकर के बिंदु जेड पे जाके रुक गया है। तो वाई पे पुराना जाने के लिए, यहाँ वापस जाने के लिए वाई पे पुनः जाने के लिए उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये 27 किलोमीटर तो ट्रेवल करेगा ही, प्लस कितना ट्रेवल करेगा, आप देखो यहाँ पे कितना ट्रेवल करेगा 48 माइनस 33, तो हो जाएगा 1 5 15 15 प्लस 15 प्लस 15, तो 2 हाथ का 1 3 1 4 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आंसर होगा 42 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन है क्या। हाँ देखिए एक ना यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि S का संबंध M से क्या है, S का संबंध M से क्या है, और सारे कोड्स का ये दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है, ठीक है। कूट भाषा में क्या कह रहा है, दिया हुआ है। तो परसेंट का मतलब हो गया, देखो P परसेंट क्यू इज P सिस्टर, यानी कि I जो है बहन है M की, ठीक है। एंड का मतलब कहाँ है, एंड का मतलब है मदर, तो V जो है माँ है, यानी W की भी माँ लगेगी, M की भी माँ, और प्लस का मतलब है पति, यानी ये पति है यानी पिता होगा। S का मतलब हो गया एस पी इज ब्रदर, यानी ये चाचा लगा, तो ये पिता, अच्छा पिता के भाई हो जाएंगे, पिता के भाई, सॉरी ये नहीं, पिता के भाई डी, डी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कैसे, देखो आई मेरी बहन है, मेरी बहन की माँ मेरी माँ, आई मेरी बहन है, बहन की माँ मेरी माँ, मम्मी के पति कौन होंगे पापा, और पापा का भाई क्या होता है चाचा, तो पापा का भाई पिता का भाई, देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक सीरीज दी हुई है YISWKOUMKSOG, पूछ रहा है आगे क्या होगा। तो आप देखो आगे के लिए, आप देखो ये 21 है, ये 19 है, S जो है 19 है, ये 23 है, ये 25 है, तो -2 हो रहा है, -2 का डिफरेंस है, तो यहाँ -2 कर देंगे तो 17, 17 क्या होता है Q होता है, 17 Q होता है। सेम ये देखो 9 है, ये 11 है, ये 13 है, ये 15 है, ये +2 +2 +2 का है, तो यहाँ भी 17 यानी Q हो जाएगा। डबल Q कहीं दिख रहा है, देखो डबल Q ऑप्शन ही, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा हमारा ये। फिर भी अगर आपको जाना है तो आप देख सकते हो कि S 19 है, ये कितना है 15, तो 15 है, 15 है, तो ये जो है 4 का डिफरेंस मेक कर रहा है, ये 11 है, ये भी है जो 4 -4 हो रहा है, ये देखो 7 है तो -4 हो रहा है 7, तो 7 में -4 कर दोगे तो 3 आना चाहिए, 3 क्या होता है C, QQC, तो QQC ही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि ABCDEFG एक गोल मेज पे बैठे हैं, तो कितने लोग गोल मेज पे बैठे हैं, 3 3 1 7, तो गोल मेज पे 1 2, चलिए ऊपर से बनाते थोड़ा, ठीक है। गोल मेज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ। एफ जी के क्या लिखा हुआ है, जी के बाईं ओर गिनने पे, जी के बाईं ओर गिनने पे, जी से बाईं ओर गिनने पे एफ और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। आगे देखते हैं अगर एफ और जी से कुछ रिलेटेड है, देखो सी जो है, सी जो है यहाँ देखो, यहाँ तक तो हो गया, सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो सी यहाँ आ जाएगा। बी ए का निकटतम पड़ोसी, एफ के दाईं ओर गिनने पे डी एफ के, अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ देखो सी के बारे में आ गया, सी ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, सी जो है ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है,
ए ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है, तो ई से तीसरे स्थान पे 1 2 3 ए बैठा है, ए के बारे में बोल रहा है। बी ए का निकटतम पड़ोसी है, यानी बी यहाँ हो जाएगा, तो ए बी सी, तो डी यहाँ हो जाएगा। बैठ गए सब, सब बैठ गए। पूछ रहे हैं एफ के दाईं ओर गिनने पे, एफ के दाईं ओर से गिनने पे डी और एफ के बीच में कितने लोग होंगे, डी और एफ के बीच में, तो एफ के दाईं ओर से 1 2 3 4 5 लोग होंगे, सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक ऑल 61 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो, एक रो में 61 लोग खड़े हैं और Z जो है 16th है पोजीशन लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड से 16th है Z, ठीक है, ये लेफ्ट एंड से है, while G is 7th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है, 7th है राइट एंड से, ये G है। हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन J एंड G, तो ये राइट हैंड से, तो किसी को लेफ्ट हैंड से निकाल लो या राइट हैंड से निकाल लो, तो G का लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा, पूरा टोटल लोग 61, तो 61 माइनस 7 प्लस 1 करना है, तो ये 62 में माइनस 7 कर देंगे तो 2 चला जाएगा, 55 55 आ जाएगा, 55, तो इसका राइट साइड से, इसका लेफ्ट साइड से हो जाएगा 55, तो 55 में 16, 55 में, ठीक है, 55 में 16 घटा देंगे और एक और घटा देंगे तो आ जाएगा कि कितने लोग हैं इन बिटवीन, ठीक है, तो 55 में 5 में पहले घटा दो, 10 40 2 38 पीपल, ठीक है, देखो 38 हो जाएगा आंसर। कितने टोटल लोग हैं, जे और जी के, जेड और जी के बीच में 38 लोग हो जाएंगे टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, देखो यहाँ एक दिया हुआ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और हमें बताना है नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, ठीक है, हमें बताना है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे v है, v कितना होता है 22, ये कितना है o होता है 15, कितना हो रहा है -7 लगभग हो रहा है, ये हो जाता है 8, ये भी -7 हो गया, -7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -7 1 से -7 कर देंगे, अगर हम 1 से -7 कर देंगे, 1 से -7 कर देंगे तो आ जाएगा, देखो कितना 20 आना चाहिए, 20, तो टी आ गया, ठीक है, टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला 1 20, बहुत दूर दूर का है, एकदम से 19 प्लस कर दिया, इसमें 19 प्लस करेंगे तो 6 इधर हो जाएगा प्लस 13, तो m प्लस 19 हो रहा है, ठीक है, प्लस 19, ये देखो m हो गया 13, तो इसमें 13 में प्लस 19 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 1 32, ठीक है, 32 आया, 26 तो वही हो गया आपका z, बचा 6 का मतलब f, देखो f आ गया, ठीक है, तो f हो गया 6 पे प्लस 19 करना है हमें, तो 25, यानी 25 क्या होता है y, यहाँ 25 प्लस 19 करना था, तो टी वाई कहीं है क्या, देखो टी वाई 2 जगह पे है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई से x है, ई से x माइनस किया जा रहा है क्या, आप देखो ई से x आओगे तो ये हो गया 5, तो 5 माइनस हुआ, साथ में y z 3 इधर माइनस हुआ -8, ठीक है, -8, फिर ये हो जाता है 24, 24 में 13, 13 कितना -11, -11 हो रहा है, x में 24, 24 में 13 कितना -11 हो रहा है, ठीक है, 5 अच्छा ये 5, हाँ 5 ही होता है ना, 5 उधर हो गया, 5 3 8 हो गया, ये 11 हो गया, z ये -3 ही होगा, तो ये 10 हो गया, इससे तो अच्छा नंबर निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, 2 निकल गया ना, t और y निकल गया, तो नंबर निकाल लेते हैं। 27 प्लस 44 कितना हो रहा है, जोड़ेंगे तो 3 उधर 4 7 7 1 17, 17 जुड़ रहा है, 27, देखो 27 प्लस 17 44, 44 प्लस 17 क्या होता है, 44 प्लस 17 61 हो जाएगा, सब में 17 जुड़ रहा है, तो 61 प्लस 17 17 78, 78 प्लस 17 कर देंगे तो 95, दोनों में ही 95 है, मतलब हमें एक और नंबर ये निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, ए ई से एक्स, एक्स से क्यू, क्यू से जे निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ खाली कर लेते हैं जगह, देखते हैं कैसे निकलेगा, लिख लेते हैं कहीं, सिर्फ थर्ड नंबर लिखेंगे, ई एक्स, एक्स के बाद क्यू, क्यू के बाद जे, हमें लास्ट नंबर निकालना है कि क्या होगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू थी 5 24
17, ये 10। अच्छा क्यू होती है ना, मैं एम की ले रही थी। अच्छा अच्छा, देखो ये -8 हुआ, ठीक है। यहाँ 7, सॉरी -7 हुआ, यहाँ -7, ये -7 हुआ, -7, ये -7। तो इसमें -7 करेंगे तो 3 यानी सी आ जाएगा। तो T/C 95, T/C 95 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जैसे ये सेट है, दो सेट है जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वैसे ये फॉलो कर रहा होगा। तो देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे फेस है 1 2 3 4, तो ये क्या किया है, 2 और 1 को शफल कर दिया, 3 और 4 वैसे ही है। फिर उसके बाद क्या किया है, उल्टा कर दिया, देखो 4 3 2 1, ऐसे 4 3 2 1। सेम इधर भी फॉलो किया है, देखो 1 2 3 4, इसको 2 और 1 को सफल कर दिया, 3 4 वही है, और 4 3 2 1 हो गया। तो देखते हैं, आप देखो OL हो गया, प्लस जी यहाँ है, तो जी देखो आप यहाँ पे लास्ट में ही है, यहाँ आगे ही है, तो यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ पे। N है, IAN है, M और A को अपोजिट किया है, और IN सही, B ही सही हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 है, A और M को सफल करना है, A और M सफल हो गए, IN अपने प्लेस पे है, प्लस इसका अपोजिट कर देना है, 4 3 2 1, यही सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं क्या होगा आंसर, ठीक है। ये देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये कितने का, 30 का, -30 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, -25 हो रहा है। ये -20 हो रहा है, ये -15 हो रहा है, तो यह -10 होगा। 5 5 का डिफरेंस है, तो -10 15 हो जाता है, आंसर 15 है, ऑप्शन नंबर 15, ठीक है, ऑप्शन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि 7 मित्र हैं जो ए मतलब बैठे हुए हैं उत्तर दिशा की ओर एक सीधी लाइन में, उत्तर दिशा यानी फेसिंग नॉर्थ। तो सी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, और डब्ल्यू जो है, डी जो है डब्ल्यू के ठीक बाएं है, डी जो है डब्ल्यू के ठीक बाएं है, और बैठा है, ठीक है, बैठा तो है, पड़ोस में होना चाहिए था। डब्ल्यू के ठीक बाएं डी है, और बोल रहे हैं सी डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो ऐसे ऐसे 3 लोग बना देते हैं, ठीक है। बी के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, और बी और डी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। अच्छा देखो, आप अगर बी और डी के बीच में 2 लोग बैठा है, तो आप बोल रहे हैं बी के दाएं कोई नहीं बैठा, तो ये बैठा, ये गलत हो जाएगा। आप देखो ये ऐसे बनेगा, सी डब्ल्यू और सी के बीच में 3 लोग हैं, डी यहाँ बैठा है, और बी के दाईं और कोई नहीं बैठा है, और डी और बी के बीच में 2 लोग, ऐसे हो जाएगा। 7 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बैठ गए। यू और क्या पूछे, टी भी के ठीक दाएं और बैठा है, ठीक है, टी जो है वी के ठीक दाएं और बैठा है, ठीक है, और यू यहाँ हो जाएगा, फिर यू बचा, यू यहाँ हो जाएगा। तो यू और टी के बीच में कितने लोग हैं, यू और टी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 लोग हैं, तो 2 बन जाएगा आंसर, ठीक है, 2 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि अजय बिंदु ए से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु ए से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, पहले तो दाएं मुड़ा, कितना 5 किलोमीटर ड्राइव किया, 5 किलोमीटर, फिर कितना, फिर बाएं मुड़ गया, अब यहां से ये बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो वापस ये 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु पी पर रुक जाता है, फिर ये बिंदु पी पर रुक गया, ठीक है, ये बिंदु पी है इसका। तो पूछ रहा है वापस ए पे जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, तो 10 किलोमीटर ये, 10 किलोमीटर ये, 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, TMCB is coded as 76, ठीक है, TMCB is coded as 76, और GKIR जो है वो कोडेड एज 90, कोडेड एज 90। तो बताइए VAPD का कोड क्या होगा, ठीक है, VAPD का कोड क्या होगा, आपको बताना है यही, VAPD का कोड क्या होगा। सबका पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, देखो ये 20 13 3 2, इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ने के बाद 33 के बाद ये 5, 33 + 5 क्या होता है 38,
38 इंटू 2 करेंगे तो 76 आ जाएगा। सेम यहाँ करते हैं, देखते 11 7 जोड़ देंगे 18 9 प्लस सेम 18, ठीक है। तो 18 18 कितना होता है, 18 18 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। 45 इंटू 2 करेंगे तो देखो 90 आ रहा है, ठीक है। जो सम आएगा उसको इंटू 2 कर देना है। v का 22 प्लस एक 23 और ये हो जाता है 16 और ये 4, ठीक है। 20 और 23, 20 और 23 43, 43 इंटू 2 करना है तो 86 हो जाएगा। है क्या है ऑप्शन में 86, देखो है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था कि जो भी प्लेस वैल्यू है उसका सम लेकर के इंटू 2 मल्टीपल बाय 2 कर देना है, इसका कोड आ जाएगा, ठीक है। उसका कोड क्या है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट 20, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल बेस पर बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ अभिमुख करके। कितने लोग बैठे हैं, 3 3 6 7 लोग, 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हैं केंद्र की तरफ, ठीक है, केंद्र की तरफ। बोल रहा है सी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी बी डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक ये बात बोल दिया, ठीक है। यानी कि डी जो है यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। डी के बारे में और कुछ बोल रहा है, ठीक है। बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और जी और बी जो है दोनों एफ के निकटतम पड़ोसी है। यानी जी यहाँ होगा या फिर बी यहाँ होगा, जी यहाँ होगा या फिर बी यहाँ होगा। तो बोल रहा है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है बी। अगर ई यहाँ बैठाएंगे तभी बी यहाँ बैठेगा, ठीक है, और जी यहाँ होगा। तो यहाँ हो जाएगा जी और यहाँ हो जाएगा बी। डी यहाँ नहीं होगा तो डी यहाँ हो जाएगा। एक और बचकर क्या बच गया, ए, ए यहाँ हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बी के दाईं ओर गिनने से, बी के दाईं ओर गिनने से बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, तो 0 हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अक्षर समूह से ज्ञात करना है हमें कि कौन सा जो है ऑड है, ठीक है, कौन सा है जो ऑड अक्षर है। तो देखते हैं कौन सा ऑड है। ये देखो, ये 13 और एफ क्या होता है 6 9, ये हो गया +4 7 और ये हो गया प्लस माइनस -4, +7 -4। एल होता है 11 12 9 +7 -4 15, ठीक है। पी हो जाता है 16 23 +7 -4 19, सही है अभी तक। एन क्या होता है, एन हो जाता है 14 10, तो ये देखो -4 हो रहा है, ये गलत हो गया। हमें +7 करना है फिर -4 करना है, +7 -4 यानी कि डी जो है वो गलत हो गया, डी ये फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि इन सर्टेन कोड OAVY is coded as 56. OAVY is coded as 66. SIXT is coded as what? Is coded as 47. तो हमें क्या फाइंड करना है, TMZB। TMZB क्या होगा, ठीक है, TMZB क्या होगा। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं, इसका प्लेस वैल्यू जोड़ लो, ठीक है। 15 1 22 23, सॉरी 25, तो जोड़ के कितना आता है ये 23 48 प्लस 15 63 आता है, ठीक है। जोड़ लेते हैं, देखते हैं 63 आता है, ये तो नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। जोड़ने पे क्या आता है 63। सेम इसमें देखते हैं, इसमें कितना आता है SIXT का, ये हो गया आपको 20 24 19 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44 44 प्लस 28 60 72 72 आ रहा है, ओके 72। तो आप एक चीज देख सकते हो कि इसको अगर हम ऐसे कर दे, इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 27, इसको भी उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36, इसमें 2 जोड़ देते हैं और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं तो 56 और 47 आ रहा है। आ गया, देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है क्या, आंसर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये 20 के बाद 13 यानी 33
33 के बाद 33 हो गया, 33 के बाद 26, 59 प्लस 2, 59 प्लस 2 61, 61, 61, 61। नहीं, अगर इसको अपोजिट में करेंगे तो 16 और 2 जोड़ भी देंगे हम तो 36 आ रहा है। 36 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, 36 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें कितना जोड़ा गया देखो, बहुत डिफरेंस करके जोड़ा गया है। अगर इसमें जोड़ा गया होगा तो 63 में देखो घटाया गया है, इसमें भी 72 में भी घटाया गया है। कितना घटाया गया है? 9 घटाया गया है क्या 70 में? 9 अगर घटाएंगे तो नहीं आएगा, इतना तो नहीं आएगा। इसमें कितना घटाया गया है? 3 4 7, 7 घटाया गया है। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या इसका क्या लैंग्वेज होगा भाई? 6 का 47 है तो 9 x 24 xt, ठीक है, इसका क्या होगा? चलिए इसका आंसर बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आई जी के जो है वो जे एच एफ जे से रिलेटेड है, तो वैसे ही और जे एफ जे एच जो है, जे एच एफ जे जो है वो रिलेटेड है आई जी ई आई से। तो बताइए एस क्यू ओ एस किससे रिलेटेड होगा? देखते हैं किससे रिलेटेड होगा। के 11 10 -1, 9 8 -1 हो रहा है, 7 6 -1, 11 10 सेम। ठीक है, ये हो गया 10 9 7, सॉरी ये हो जाता है 8 7 6 5 10 9, -1 हो रहा है, सब में -1 हो रहा है, कुछ नहीं करना है। 19 से -1 करोगे तो पी क्यू आर एस टी आर आ जाएगा। ठीक है, ये 19 18 होता है आर, 17 17 16 पी चाहिए, 15 14 एन चाहिए, आर पी एन आर। ठीक है, ये हो जाएगा आर। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सब में सिर्फ -1 कर देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ये कह रहा है कि कुछ बीज जो है वो बेरी है, कुछ बीज बेरी है, सभी फल बेरी है। यहाँ सभी फल लिख दो बेरी है। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस देखो क्या है स्टेटमेंट्स में, कंक्लूजन क्या है? स्टेटमेंट ये था कंक्लूजन, कुछ बीज फल है, कुछ बीज फल है नहीं। यहाँ देखो फल अंदर है लेकिन बेरी है, बीज के बारे में नहीं बताया है। सभी बेरी फल है, सभी बेरी फल नहीं है, सभी फल बेरी जरूर है, लेकिन ये जो हिस्सा बचा है इसके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1, ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है ऐसे कितने सिंबल्स है, प्रतीक है, जिनके ठीक पहले और बाद में संख्या है, यानी नंबर नंबर के बीच में सिंबल ढूंढना है हमें। तो ये देखो एंड, आगे पीछे नंबर है, ठीक है, और कहा ये देखो क्वेश्चन मार्क, आगे पीछे नंबर है, प्लस आगे पीछे नंबर है, तो 1 2 3, 3 हो गया आंसर, 1 2 3। चलिए 26। 26 में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या एक और संख्या और ठीक बाद प्रतीक है? ऐसे दो, ऐसी कितनी संख्या है, संख्या यानी नंबर है, जिसके ठीक पहले एक और संख्या है और ठीक बाद में एक सिंबल है। ठीक है, मतलब ये देखो नंबर के पहले नंबर चाहिए और बाद में सिंबल चाहिए। ठीक है, ये देखो नंबर के पहले नंबर बाद में सिंबल, दो ऐसे दो नंबर है जिसके पहले नंबर है बाद में सिंबल है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बोल रहा है प्लस आर माइनस आर इंटरचेंज, तो माइनस यहां कर दो और प्लस यहां कर दो, इनटू एंड प्लस आर इंटरचेंज। आई थिंक से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मुझे लगता है इनटू और डिवाइड एंड इंटरचेंज कह रहा है क्या? देखो इनटू एंड डिवाइड होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, 19 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 7, तो 1 2 12, 12 हो गया, तो 12 से करेंगे तो ये 38 और ये 19, तो ये हो जाएगा 38 और 19 कितना होगा? 2 2 8, तो 2 2 8 प्लस 1 2 7, 1 2 7 5 5 3। ठीक है, माइनस आपको, अच्छा सॉरी ये तो आपका माइनस में हो जाएगा ना,
माइनस में हो जाएगा ना, प्लस हमें 24 प्लस 127 करना है। तो 14151 ये होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। और ये यहां से हमें कितना आया था, यहां से हमें आया है 228, तो ये माइनस हो जाएगा ना 228, तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। लगता है क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है इसमें, आप देख लो गड़बड़ है, ठीक है। चेंजेस क्या कर सकते हैं, तभी आंसर नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। आप क्योंकि ये माइनस ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग प्रिंटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग प्रिंटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी देखो रॉन्ग प्रिंट है, यहाँ देखो प्लस प्लस, ठीक है, और सेम यहाँ देखो 2 बार प्लस को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ भी रॉन्ग प्रिंट है। तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको मैंने देखा, इसको देखते हैं कि कहाँ सही है। ये कर दो कि डिवाइड से इंटू कर देना है, ठीक है, अब प्लस माइनस तो है ही, डिवाइड से इंटू कर देना है, इसको इंटू में बना लो, सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड ले लो, ठीक है। चलो अब करके देखते हैं, अब इसको चेंज कर देते हैं, ये डिवाइड है तो 12 × 5 हो जाएगा, ये -21, ये डिवाइडेड बाई 3 +2 = -5, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 60 है माइनस, तो ये कितनी बार में होगा, ये 7 बार में होगा, 7 -7 + 2 = -5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो 65 + 7 तो 60, 60 = ये हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो जाएगा 60। 29 का क्वेश्चन है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं, विषम अंक हैं, ऐसे कितने विषम अंक हैं, ऑड नंबर है, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण अंक है, एक पूर्ण वर्ग अंक है, यानी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, और ठीक बाद एक अभाज्य अंक है, ठीक है। और नोट -1 भी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है, ओके, -1 भी एक पूर्ण, अच्छा एक भी एक पूर्ण वर्ग है, एक भी एक पूर्ण वर्ग है, एक भी एक पूर्ण वर्ग है लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर बोल रहा है कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य अंक, ठीक है। अब देखते हैं और ढूंढते हैं, तो अभाज्य अंक और एक भी एक पूर्ण वर्ग है तो 7 हो जाएगा, एक अगर पूर्ण वर्ग है और 2 अभाज्य अंक है, और हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर। सेम अगर हम देखें तो ये नहीं होगा, 7, ये देखो 3 है, ऑड नंबर, पूर्णांक 7, ठीक है, 4 1 6 प्राइम नंबर, नहीं नहीं, ये देखो 1 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 जो है प्राइम नंबर होता है, 8 8 नहीं, 8 नहीं, ऑड ही चाहिए ना, हाँ, 3 3 ऐसे ऑड नंबर है जिनके पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक भी एक पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है उस हिसाब से, और प्राइम नंबर उसके बाद है, तो 3 आते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट 30, 30 है कि सभी पार्क जो है झोपड़ियां हैं, अच्छा सभी पार्क झोपड़ियां हैं, कुछ पार्क नहीं, सभी पार्क, ठीक है, सभी पार्क झोपड़ी है, और सभी झोपड़ी जिले हैं, चलो सभी झोपड़ी को बोल दो जिला है, सभी जिले, फिर सभी के सभी जिले क्या है, शहर है। तो आप बताओ सभी पार्क जिले हैं, तो बिल्कुल जो पार्क है वो जिले के अंदर ही तो आ रहा है, तो सभी पार्क जिले हो जाएंगे। सभी झोपड़ी शहर है, ये भी सही हो जाएगा, सभी झोपड़ी शहर है, तो दोनों ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी नीचे है थोड़ा सा, ये इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, अरे देखो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, ठीक है।
तो आज हमने लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।